हर किसी का डिमांड पे तो नहीं चल सकेगा। और अरुणाचल का ये इशू है, एंड आपसू इज द राइट प्लेटफॉर्म। आपसू के पास इतना ताकत है, यू हैव द कैडर इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। तो जो जो गलतियां किया है उसको तो आप छानबीन को आप लोग रिक्वेस्ट प्रेशर फ्रॉम द टाइम टू टाइम आप लोग देना है। प्रेसिडेंट आपसू, General Secretary and the Chairman of the APPSC, Sri Tuntali, respect to the drafting committee members, legal advisors, former leaders of APSU, all the senior members of different CBOs who have converged here, student leaders from Community-Based Students Union, all the federal members of APSU. I take this opportunity to thank the APSU leaders, our successors who have taken this pen to call up you all to discuss on this very important issue of the scandal that has taken place. It gave us so much of pain knowing that the scandal of such magnitude has happened. और हम लोग हमेशा सोचता रहता था कि जब से कमीशन को रिस्ट्रक्चरिंग किया है, जब से एसएसबी लाया है, वो भी बिकॉज ऑफ द पॉपुलर डिमांड ऑफ द दिस सेम इंस्टीट्यूशन, दिस सेम ऑर्गेनाइजेशन आपसू। आपसू का कहने पे, दबाव पे जो एपीएसएसबी जो बोर्ड आया था और ये कमीशन का भी रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था। और हम लोगों को भी बीच में बहुत जो एग्जाम देने वालों का जो पेरेंट्स लोग हमेशा हम लोगों को भी कहता था कि ये सब हो रहा है, कुछ लिंक होगा, आप लोग आपसू वाला है, कुछ तो होगा। लेकिन हम लोग हमेशा इतना वो क्या बिलीव किया है ये सिस्टम पे कि, और आप देखिए एक ऐसा ये हो गया, जब ये जो एई का जो लीकेज का जब बात चल रहा था, हमने तो सोचा ये फिर एक ऐसे जस्ट मेयर एलिगेशन है, क्योंकि एक समय हम लोग का जब आपसू का कमान संभाल रहा था उस समय भी इस प्रकार का जब चर्चा बहुत आया, क्योंकि लेकिन उस समय में ग्यामर पादा जैसा कोई वो नहीं था, विजल ब्लोअर नहीं था, तो ऐसे वो एक जैसा मेयर एलिगेशन ही लगा हम लोग को भी। तो इस बार भी जब बात चल रहा था, प्रोबेबली अराउंड सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में पासीघाट में एक प्रोग्राम में था, एक इन्विटेशन में, तो मैं भी उसमें भाषण में भी इतना मैं जोर शोर से बोल रहा था। हमारे वहां में हमारा जो स्थानीय विधायक भी वो चीफ गेस्ट था, मैं गेस्ट था, उसमें भी मैं बोल रहा था कि जो स्टूडेंट्स गैदरिंग्स है, जो यूथ गैदरिंग्स है, उसको मैं बोल रहा था कि आज का तारीख में देखो आप मेहनत करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट हैज जो एपीसीएस का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एजेंसी को इस प्रकार से वो किया है, फुल प्रूफ किया है कि आप अपना मेहनत से, लगन से ही आपको नौकरी मिलेगा। जो एक समय का जो बात था, जो बोलते हैं ना राजा का बेटा राजा बनेगा, वो नहीं होगा। अभी जो मेहनत करेगा वो करेगा। लेकिन वो फंक्शन से निकल के जब फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में देख रहा था तो बात चर्चा आ रहा था, तो तभी मैं सोचा ये फिर ऐसे एलिगेशन से, लेकिन प्राइमा फेशिया प्रूफ हुआ, अरेस्ट हुआ, और यहाँ सब कंफ्यूजन का बात कर रहा है। मैं भी देखो खुद कंफ्यूज था आपसू को लेकर। आपसू शुरू में इतना जोर शोर से इशू को उतारा है, तो हम लोग को भी एज ए फॉर्मर लीडर ऑलवेज फील, बिकॉज आपसू जैसे रोजी भाई ने कहा है, द लेगेसी ऑफ आपसू, मैं तो हमेशा जब था तब भी बोलता था, इट्स अ ग्रेट लेगेसी। आप देखिए 50 इयर्स तो हम लोग ने बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू का हम लोग ने वो किया है, हम लोग रीनेमिंग ऑफ आपसू का हम लोग किया है। लेकिन जब यहाँ में सरकार ही नहीं था, जब यहाँ कुछ नहीं था, जो एनलाइटन जो स्टूडेंट्स मूवमेंट था, वो अगर उससे लेगा तो हम लोग नेपाल देश से हम लोग का यहाँ ये जो स्टूडेंट्स मूवमेंट है, उस समय तो कोई गवर्नमेंट नहीं था, कोई पॉपुलर डिमांड करने के लिए, पॉलिसी प्रोग्राम के लिए नहीं था, सिर्फ स्टूडेंट्स मूवमेंट ही था। सड़क मांगना है, हॉस्पिटल मांगना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट मांगना है, सिर्फ ये था। तो ऐसा करके ये खून पसीना से, ये मार्केटम से बना हुआ ये आपसू है। तो जब भी आपसू को कोई ट्रोल करता है तो आज एन इमीडिएट हम लोग भी दुख लगता है। तो मैं भी तो कंफ्यूज था, आपसू इतना शुरुआत में आज ये इशू को लेके जा रहा था, तो सडनली देखा है रैली एंड देन बंकोल्स में आपसू का वो नहीं है। तो लेकिन आज आया है आप लोग का जो क्लैरिफिकेशन से, आप लोग ने जिस प्रकार से एक नोटपैड में बना के देखा है, आई थिंक आपने जो अभी तक काम किया है आपने अच्छा से किया है, एकदम वो से जोरदार से किया है, और आपका जो जो डिमांड आपने गवर्नमेंट को रखा है, गवर्नमेंट ने भी उसको रिस्पॉन्स किया है। लेकिन हम जो देखा है, शायद
आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है पब्लिक में, उसमें थोड़ा सा कमियां रह गया है, शॉर्ट कमिंग्स रह गया है, उसको आप लोग वो करना है। और जब भी आप इशू उठाता है, आप जैसे देखिए हर इशू का, हर पॉइंट्स का, अभी यहां नल एंड वॉइड का बात चल रहा है। नल एंड वॉइड कोई सेक्शन सपोर्ट करेगा, कोई सेक्शन अपोज करेगा, लेकिन अब अपना विजडम यूज कर रहा है, तो उसको आप पब्लिक डोमेन में, आप जिस प्रकार से आज हम लोगों को समझाया है, उसको आप पब्लिक डोमेन में लाना है। आप स्ट्रॉन्गली बोलना है, एंड डोंट बच फ्रॉम दैट। आप जो स्टैंड लिया है वो आपका स्टैंड है, क्योंकि हर किसी का डिमांड पे तो नहीं चल सकेगा। हम लोग भी देख रहे हैं, अगर दिन ब दिन डिमांड आते रहेगा तो थोड़ा वो इरेशनल हो जाएगा। तो आज ये मन से मैं जो भी जितना भी यहाँ में एक्सपीरियंस का भी जो लीडर्स थे, उन लोग से भी, और जिस प्रकार से अंशु ने भी काम किया है, वो भी तारीफ लायक है। अंशु ने भी जिस प्रकार से इन स्टॉप गेट अरेंजमेंट, जो आप जब थोड़ा चुप हो गया तो अंशु ने जिस प्रकार से इसको ले गया, तो उसको तो हम लोग तारीफ करना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसे पैन अरुणाचल एक इशू है, और अरुणाचल का ये एक इशू है, एंड APSU इज द राइट प्लेटफॉर्म। APSU के पास इतना ताकत है, यू हैव द कैडर इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। हर गांव में, हर कोना में, हर विलेजेस में, बस्ती में, गांव में, हर मोहल्ला में आपका कैडर है। तो आज सब आया, लीडर्स यहाँ आया, सबको तो नहीं बुलाया, लेकिन प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज आया है, आपका रिप्रेजेंटेटिव जगह जगह से आया है। तो आज जो आपका जो स्टैंड है, इसको क्लियर जो दिया है उसको करना है। और हम तो यही सजेस्ट करेगा नल एंड वाइट का बारे में भी, जो आप स्टैंड लिया है तो उसको आप मीडिया में अच्छा से बोल लेना है। आप कम्युनिकेशन गेप मत रखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम APSU। और देखो, मेरा जब यही मंच पे मेरा जब लास्ट स्पीच था एज एन आउटगोइंग जनरल सेक्रेटरी, आप लोगों को याद होगा, तो मैंने तो कहा था उस समय में भी, आपको यू हैव टू डेवलप थिक स्किन, मोटा चमड़ा तो पैदा करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर APSU लीडर नाउ। ये टोटल ब्रिक बेड्स एंड बोकेट्स, तो आपको कभी आपको तारीफ मिलेगा, कभी आपका बुराइया होगा, लेकिन उसको आप इधर, उसमें आप अगर तारीफ करेगा, आप आसमान में चढ़ जाएगा, आपको गाली देगा, आप मायूसी हो जाएगा, तो आप किसे काम करेगा? अब ये सब से बेफिक्र आपको काम करना है। लेट योर वर्क स्पीक। आपको अपना जो कार्य है उससे लोगों को समझाना है। आप इतना जवाब देने का भी जरूरी नहीं है। अगर आप सुविधा दे फेसबुक में झगड़ा करते रहेगा तो फिर वो क्या मायने रह जाएगा। आप जो है, यू आर नॉट ओनली द प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी, ऑल द लीडर्स ऑफ APSU, ऑल द लीडर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन, द CBOs, यू आर इन अ चेयर, यू आर रिस्पॉन्सिबल। एक चेयर में है आप लोग सोसाइटी के लिए काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आया है। जब तक है तब तो आप तन मन से आप काम कीजिए। अब हर किसी से झगड़ा करते रहेगा, अब इसी को रिप्लाई देगा, उसको रिप्लाई देगा, तो आई थिंक इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो मैं जो APSU नेतृत्व है अभी, मैं आप लोगों का मैं यही है, आप लोग जो समझाया है हम लोग को, जिस प्रकार से इतना अच्छा से वो किया है, उसको आप थोड़ा पब्लिक डोमेन में लेट द मैसेज डिसेमिनेट, लेट द मैसेज पर्कोलेट, सबसे नीचे स्तर पर भी जाना चाहिए कि APSU हम लोग क्यों ये वो कर रहे हैं। जस्टिस का बात है, तो अगर एक को भी इनजस्टिस होता है तब भी प्रॉब्लम है। तो ऐसा ही, क्योंकि मैं एग्जांपल से बता, हम लोग का समय में भी 2017 में आया था, 2 ग्रुप हो गया स्टूडेंट्स में, इतना क्लेश हो गया, तो उसमें भी APSU इतना वो नहीं कर पाया, और उस समय तो सिर्फ एलिगेशन था, इस बार तो लेकिन पूरा वो है। तो जो गलतियां किया है उसको तो आप छानबीन को आप लोग रिक्विजिट प्रेशर पर टाइम टू टाइम आप लोग देना है एजेंसीज को और स्टेट गवर्नमेंट को, सो दैट टाइम बाउंड मैनर में ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसको सर्वे से करने देना है। नहीं तो अगर इसमें 10-15 साल लग जाएगा तो फिर विल लॉस द स्टीम, जो वो है एनर्जी है वो खत्म हो जाएगा, तो फिर कोई मायने नहीं रहेगा। इसलिए टाइम बाउंड मैनर में आप लोग जो रिक्विजिट प्रेशर है उसको समय समय में गवर्नमेंट को देना है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग यहाँ में भी है, तो जाते जाते मैं एक वही है कि इस इशू का बाद भी एक जस्ट सप्लीमेंट में मैं कहूंगा जो चाकमा आजों का इशू है, क्योंकि मैं हमेशा सक्रिय रहा हूँ, इतना बड़ा इन लोग बात करता है, तो उसको भी आप अच्छा से देखना है। ये चाकमा आजों का, जैसा हमारा स्पीकर मेरा दोस्त दिव्या मुझ ने कहा है कि आप लोग रेडी रहना है, तो सिर्फ DSU नहीं है, ऑल द पब्लिक ऑफ द स्टेट, इंडिजिनियस पब्लिक ऑफ द स्टेट शुड बी रेडी। कुछ भी इवेंचुअली थे, इतना धमकी दे रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा है,
अरे जिसको मेहमान बना के यहाँ आता है वही अभी ऐसे करेगा। तो आप लोग देखिए, एक सिंपल सा वो देखिए, हम लोग अरुणाचल में 15-16 लेक्स का बात करता है, लेकिन इसे माती इतनी किस्ते आप सब जानता है, निशी है, आदि, गालो, वांगचो, नोक्ते, वहां सिंगपो भाई है, जिस जगह पे उन लोगों को बसा है सिंगपो, देयर पॉपुलेशन इज 10 to 15,000 है, और चांगमाजों का उसका तो आधे कॉन्टेक्ट लाख पार हो गया। आप देखिए डेमोग्राफिक वो है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, उसके लिए फाइट कर रहे हैं। आज मालिक जो है आउटसाइडर से गिट्टी बालू बुकने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो इसलिए जो उन लोगों का इनोवेशन का पॉपुलेशन का उसको भी आप प्रेशर दीजिए। और उन लोगों को जब 1964 to 61 में लाया गया, वो गवर्नमेंट का, अपना स्टेट गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि जो एलोकेटेड ब्लॉक्स था उसको फिर रीआइडेंटिफाई करेगा। तो कुछ तो उसमें चला गया फ्लड में, लेकिन हमेशा फ्लड का बहाना से नहीं चलेगा ना। तो उसको लेके आप लोग थोड़ा सा इसका ऊपर भी ध्यान दीजिए। और केसेस तो है कोर्ट में, हमारा दोनों लर्नर और अभी और एक छोटा भाई को फिर इंक्लूड किया है ये लीगल टीम में। तो आई थिंक वी हैव एन स्ट्रॉन्ग द यंग एंड द एक्सपीरियंस कॉम्बिनेशंस ऑफ लीगल टीम आल्सो। तो ऑलरेडी जो पेंडिंग केसेस है उस पर भी और समय में नजर रखी ये इशू को भी। विद दिस फ्यू वर्ड्स, लॉन्ग लिव आपसू, लॉन्ग लिव अरुणाचल। थैंक यू वेरी मच।